हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे स्टडी व्यू एजुकेशन चैनल में। आज की जो डिक्टेशन है वो 80 से 85 वर्ड पर मिनट की स्पीड पे लिखेंगे। और ये जो डिक्टेशन हम जो रोज़ अपलोड करते हैं अपने चैनल पर, वो अभी राजस्थान हाई कोर्ट स्टेनोग्राफर जूनियर असिस्टेंट की जो वैकेंसी है उसी परीक्षा पैटर्न पर आधारित है। तो यदि आपने हमारे स्टडी व्यू एजुकेशन चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। डिक्टेशन को लाइक और शेयर भी कर दीजिए। इसका पीडीएफ है जो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा और टेलीग्राम का लिंक है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो डिक्टेशन स्टार्ट होगी 3 सेकंड बाद। रेडी, स्टार्ट। ऐसी टेक्नोलॉजियों को अपनाना संभव होना चाहिए जिनसे पर्यावरण के बेहतर स्तर कायम हो सकें, प्राकृतिक संसाधनों को संरक्षण मिल सके और व्यर्थ पड़ी चीज़ों की बेहतर व्यवस्था हो सके। विराम, पहल करने के ऐसे कई उदाहरण मिलते हैं जिनसे पर्यावरण को होने वाले खतरे को रोका जा सका है और लागत की दृष्टि से भी वे प्रभावकारी सिद्ध हुए हैं। विराम, इस बड़े चिंतनीय विषय पर विचार करते समय हम सबको मिलजुल कर प्रयास करना होगा। विराम, हमारी सांस्कृतिक परंपरा विशेष रूप से प्रकृति और पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण रही है, इसलिए हम अपने देसी ढंग से भी इस दिशा में बहुत कुछ कर सकते हैं। मैं जानता हूँ कि सुधारों का यह मार्ग फूलों की सेज नहीं है, विशेषकर इतने बड़े आकार के एक लोकतंत्रीय देश में। जिस देश ने भी इस दिशा में चेष्टा की है, यह उनके लिए बड़ा दुष्कर कार्य सिद्ध हुआ है। विराम, मुझे इसके बारे में कोई भ्रम नहीं है और राजनीतिक दृष्टि से भी इस मार्ग का चुनाव करना एक कठिन कार्य था। पैरा, अध्यक्ष महोदय, नई तालीम में मेरी रुचि उसी दिन से रही है जिस दिन प्रातः स्मरणीय पूज्य महात्मा गांधी जी ने इस विषय पर विचार करने के लिए पहल एक सम्मेलन वर्धा में किया था, जिसमें देश के कुछ शिक्षा शास्त्री और राष्ट्रीय शिक्षा से संबंध रखने वाले कार्यकर्ता आमंत्रित थे। विराम, उस दिन से इस पद्धति की जिस प्रकार से जांच और प्रगति हुई है, मेरा उससे कुछ न कुछ संबंध रहा है और इसलिए मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि आपने आज मुझे शिक्षा संबंधी विचारों को व्यक्त करने का अवसर दिया। यद्यपि मैं जानता हूँ कि ऐसा करने में बहुत अंश में पुनरावृत्ति करूँगा और हो सकता है मेरे मत से दूसरों का, विशेषकर शिक्षा शास्त्रियों का मत न मिले। विराम, इसके अतिरिक्त विचारणीय बात यह भी है कि शिक्षा के संबंध में केंद्रीय और राज्यों की सरकारें आज जो नीतिवस्त रही है उसका मेरे मत के साथ कहाँ तक मेल होता है और मेरे मत में अथवा उस नीति में परिवर्तन कहाँ तक आवश्यक दिखता है। इसलिए मैं आशा करता हूँ कि मैं आज जो कुछ कहूँगा वह व्यक्तिगत विचार के रूप में ही समझा और देखा जाएगा और उस पर आप निर्भीकता पूर्वक और निर्लिप्त रूप से भली भांति विचार करेंगे। विराम, यह एक मानी हुई बात है कि जो पद्धति आज तक प्राथमिक वर्ग से लेकर विश्वविद्यालयों की उच्चतम कक्षा तक प्रचलित है, वह वही पद्धति है जिसको ब्रिटिश सरकार ने
इस देश में चलाया था और स्वराज्य प्राप्ति के बाद भी अभी तक उसमें कहीं कोई मौलिक परिवर्तन नहीं हुआ है विराम। उसके लिए हम किसी को दोषी भी नहीं ठहरा सकते, क्योंकि जिस प्रकार शांतिपूर्वक हमें स्वराज प्राप्त हुआ उसमें यह अनिवार्य था कि स्वराज के साथ साथ वह शासन पद्धति, शिक्षा पद्धति तथा सारा उपक्रम जो अंग्रेजी राज्य में प्रचलित था उस परिस्थिति के प्रकाश में विचार करें और जो कुछ परिवर्तन आवश्यक जचे उसे अमल में लाएं। पैरा, इसमें संदेह नहीं कि अंग्रेजों ने जो शिक्षा पद्धति आरंभ की वह विशेषकर अपने राज को आसानी से और सुविधा के साथ चलाने के लिए जारी की थी विराम। उसके साथ साथ उनके दिल और दिमाग में भी यह विचारधारा काम कर रही थी कि यहाँ की संस्कृति और साहित्य में कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको वे अपनी संस्कृति, साहित्य इत्यादि की अपेक्षा अधिक अच्छा समझें अथवा जिनको वे बनाए रखना उचित समझें विराम। धीरे धीरे उनकी विचारधारा में थोड़ा बहुत परिवर्तन भी हुआ पर मूल रूप से नहीं, और इसी बीच यूरोप में विज्ञान की जो प्रगति हुई वह इस देश में उनकी भाषा के द्वारा ही प्रसारित हो सकती थी विराम। इन सब का परिणाम यह हुआ कि शासन की सुविधा और अपनी भाषा तथा संस्कृति के प्रति श्रद्धा के कारण उन्होंने इस पद्धति को जारी रखा और इसको अधिकाधिक प्रोत्साहन दिया गया विराम। इसमें कोई संदेह नहीं कि हमारी कई पीढ़ियों ने जो शिक्षा पाई इसी पद्धति से पाई। स्टॉप। स्टूडेंट्स, एक बात और कहना चाहूँगी मैं आपसे कि अभी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की तरफ से भी 100 वर्ड पर मिनट की स्पीड पे स्टेनोग्राफर की वैकेंसी बहुत ही जल्दी राजस्थान में अपने को देखने को मिलेगी, तो हम उसकी भी प्रिपरेशन हम हमारे चैनल पर करवा रहे हैं और आपको हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लेना चाहिए, क्योंकि उसके ऊपर हम डिक्टेशन की PDF वहाँ अपलोड करेंगे। और स्टूडेंट्स, जैसे ही आप डिक्टेशन लिख लेते हो इसकी हिंदी ज़रूर कीजिएगा और फाइनल एग्ज़ाम के अंदर आपके लिए विराम और पैरे ही बोले जाएंगे, कोमा नहीं बोले जाएगी। तो कोमा जो है आपने अपने ग्रामर की नॉलेज के हिसाब से अपने आप ही लगानी है, जहाँ आवश्यक हो वहाँ लगानी है। यदि आपने जहाँ आवश्यक नहीं है वहाँ कोमा लगा दी और जहाँ लगानी थी वहाँ नहीं लगाई तो आपके नंबर कट जाएंगे। इस बात का भी आपने विशेष ध्यान रखना है। थैंक यू।